हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल न्यू क्लासिक एजुकेशन में। आज हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले इस चैप्टर में जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हिंदी में बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन क्या होता है? तो लैंगिक प्रजनन दो विपरीत लिंग के युग्मकों के संयुग्मन के बाद जायगोट के द्वारा नए संतान के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग लैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन दो विपरीत लिंग जैसे कि मेल और फीमेल। मेल यानी कि नर, फीमेल यानी कि मादा। फीमेल यानी कि मादा। मेल युग्मक, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट के संयुग्मन के बाद जायगोट, हिंदी में बोलते हैं युग्मनज, इंग्लिश में बोलते हैं जायगोट के द्वारा नए संतान की उत्पत्ति की प्रक्रिया को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। यानी मेल तथा फीमेल दो विपरीत लिंग के युग्मक के संयुग्मन के द्वारा जाइगोट बनता है और जाइगोट के द्वारा नए संतान की उत्पत्ति होती है और इसी प्रक्रिया को हम लोग लैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन 3 चरणों में पूरा होता है। 3 चरण में पूरा होता है। 3 चरण में पूरा होता है। कौन कौन सा? तो निषेचन पूर्व क्रिया, निषेचन पूर्व क्रिया, निषेचन निषेचन बाद क्रिया। लैंगिक जनन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरा होता है। निषेचन पूर्व क्रिया, दूसरा होता है निषेचन और तीसरा होता है निषेचन बाद की क्रिया। इस चैप्टर में हम लोग पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुष्प की संरचना जानेंगे। क्या जानेंगे? तो पुष्प की संरचना। इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर जो होता है 4 भागों के मिलने से, 4 चक्रों के मिलने से बना होता है।
कौन सा? पुष्प का वो कौन कौन सा 4 चक्र है वो अब हम लोग जानेंगे। पुष्प की संरचना 4 चक्रों के मिलने से बना होता है। सबसे पहले होता है ग्रीन कलर का भाग, जिसे कहा जाता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज को इंग्लिश में बोला जाता है कैलिक्स। जो पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का। ग्रीन यानी कि हरा, हरा कलर का होता है। उस चक्र को बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल पुंज जो होता है, बाह्य दल पुंज की में कई सारे ग्रीन ग्रीन कलर का पार्ट्स लगा होता है। उनमें से एक को हम लोग बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। इंग्लिश में बोला जाता है सेपल। सेपल यानी कि पुष्प की जो सबसे बाहरी चक्र होता है उसे कहा जाता है बाह्य दल पुंज। इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स, जो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। बाह्य दल पुंज को जब देखते हैं तो उनमें कई सारे छोटे छोटे दल, बाह्य दल लगे होते हैं। कई सारे क्या होते हैं? बाह्य दल। उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेपल्स। यानी एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक संरचना को क्या कहते हैं? बाह्य दल। और सभी को एक साथ मिला करके क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। जो बाह्य दल के अंदर होता है, दूसरा भाग होता है, उसे कहते हैं दल पुंज। इंग्लिश में बोला जाता है कोरोला, जो कैसा होता है? रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन होता है। क्यों रंगीन होता है? तो इसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट के पाए जाने की वजह से ये पुष्प का दूसरा भाग कैसा होता है? रंगीन होता है। तो इनमें भी कई सारे छोटे छोटे पत्तीनुमा संरचना लगी होती है। तो उनमें से सभी कलरफुल रंगीन भाग को हम लोग सबको एक साथ मिला के बोलते हैं दल पुंज। और एक उसमें से एक को बोला जाता है दल। क्या बोला जाता है? दल। इंग्लिश में बोला जाता है पेटल्स। ठीक है। और दल पुंज के अंदर जो होता है उसे बोला जाता है पुमंग। इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो होता है पुष्प का तीसरा भाग होता है। एंड्रोसियम जो होता है फ्लावर का नर भाग होता है। नर भाग यानी कि मेल पार्ट। ठीक है। जो पुमंग की एक इकाई, एक इस तरह की संरचना को हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर को इंग्लिश में बोला जाता है स्टेमन। जो सबसे अंदर होता है पुष्प का भाग उसे कहा जाता है जायांग।
जायांग को इंग्लिश में बोलते हैं गायनोशियम। गायनोशियम पुष्प का मादा भाग होता है। मादा यानी कि फीमेल होता है। जायांग की एक इकाई को हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टिल। पुंमंग और जायांग पुष्प का सहायक चक्र होते हैं। पुष्प का आवश्यक चक्र होता है। इन दोनों को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं? आवश्यक चक्र। और बाह्य दल पुंज और दल पुंज को एक क्या करते हैं? पुष्प का सहायक भाग बनाते हैं। सहायक चक्र। सहायक चक्र क्यों करते हैं? क्योंकि जो दल पुंज होता है वो कीट पतंगों को अपने तरफ आकर्षित करता है।